तो चलिए 4 के चौसर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबरों की बात करेंगे तो चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा, क्योंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो आज चुनाव प्रचार का शोर थमेगा। पार्टियों ने जोर आजमाइश करना भी अब शुरू कर दिया है। आखिरी दिन है, ऐसे में अब पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बस अब कुछ घंटे और उसके बाद जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अब नेता डोर टू डोर कैंपेन यहां पर करेंगे, क्योंकि शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो सकेगा। उसके बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। तो 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो इन सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है उनका प्रचार प्रसार शाम को 6 बजे थम जाएगा। लेकिन अभी जो 2 घंटे का समय बचा है, ऐसे में अब जो दोनों ही दल हैं वो अपनी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। जो जोर है अपना वो पूरा यहाँ पर लगा रहे हैं। तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और पार्टी यहाँ पर पूरा प्रचार प्रसार करेंगी। बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर जो है वो पूरी ताकत अपनी झोंकती हुई नजर आ रही है। तो बता दें कि बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ पर जमकर प्रचार किया और जैसे ही यहाँ पर प्रचार प्रसार थमेगा उसके बाद डोर टू डोर जाकर जो नेता हैं वो यहाँ पर प्रचार करना शुरू कर देंगे। तो बता दें कि 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को इसके नतीजे डिक्लेयर हो जाएंगे। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन अपनी आखिरी ताकत, अपनी आखिरी कोशिश करते हुए तमाम नेता नजर आए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात अगर कांग्रेस की करें छत्तीसगढ़ में तो डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस कर रही है। बात अगर बीजेपी की करें तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए जनता के बीच वो पहुंचेंगे। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ पर भी 2 सीट, बुधनी और विजयपुर सीट, यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। बात अगर बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जाए तो 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर मतदाता है। 2,76,000 मतदाता है। बुधनी में 1,33,280 महिला मतदाता है। और इसी के साथ ही बात करें मतदान विजयपुर की तो यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वो 363 बनाए गए हैं। विजयपुर विधानसभा में जो मतदाता हैं वो 2,54,750 मतदाता हैं और इनमें से महिला मतदाता 1,21,000 है। पुरुष मतदाता 1,33,000 हैं। और बुधनी की बात करें तो बुधनी में भी लगभग इतने ही मतदाता हैं। 2,76,00,000 मतदाता बुधनी विधानसभा क्षेत्र में हैं। तो ये पूरा आंकड़ा है उपचुनाव का, जहां पर ये जो है यहाँ पर जो मतदाता हैं वो दोनों ही जगह मध्य प्रदेश में, चाहे बुधनी की बात हो चाहे विजयपुर की बात हो, इन दोनों ही सीटों पर मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे में इन 2.5 लाख मतदाताओं को साधने की कोशिश यहाँ पर दलों की तरफ से की गई और आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा और 4 बज चुके हैं। ऐसे में अब 2 घंटे में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए तमाम दिग्गज नेता यहां पर नजर आएंगे। तो उपचुनाव का ये रण है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को अगर मिलाकर बात करें तो 3 सीटों पर उपचुनाव होना है और आज इन तीनों सीटों पर जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए नजर आएंगे, उनका एक भव्य रोड शो होगा। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ की भी जो बुधनी और विजयपुर सीट है, यहाँ पर जो दिग्गज है, जो प्रत्याशी हैं, वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कैंपेन यहाँ पर कर रहे हैं, प्रचार प्रसार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही प्रचार प्रसार थमेगा उसके बाद यहाँ पर कोई भी कैंपेन नहीं हो पाएगा। इसलिए अब इन आखिरी के घंटों में यहाँ पर जो प्रचार है उसको तेज कर दिया गया है। तो बात अगर बुधनी विधानसभा सीट की जाए तो यहाँ पर भी 2 लाख
से ज़्यादा मतदाता है, करीब 2.5 लाख मतदाता बुधनी सीट पर हैं और विजयपुर सीट पर भी लगभग इतने ही मतदाता हैं। और चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं बुधनी से, जो हमें बुधनी को लेकर क्या कुछ अभी वहां पर स्थिति है, क्या समीकरण चल रहा है, उसको लेकर विस्तार से जानकारी देंगे। शिवम हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं, जो रायपुर दक्षिण को लेकर हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं शिवराज आपका रुख करूंगी, क्योंकि आखिरी दिन है, सिर्फ 2 घंटे बचे, उसके बाद जो शोर है वो थम जाएगा। किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी दिन, आखिरी कुछ घंटे, और ऐसे में अब अपनी पूरी ताकत यहां पर जो पार्टी है वो झोंक रही होंगी। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल अगर सीट कोई मानी जाती है तो वो निश्चित रूप से कोई बुधनी को माना जाता है, क्योंकि बुधनी किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इसी सीट से कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अब रमाकांत भार्गव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बन गए, वो सांसद बन गए। इसके बाद में ये सीट खाली होती है और अब इस पे उपचुनाव हो रहा है। अगर उपचुनाव की बात करें तो आज आखिरी दिन है, ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और शिवराज, मैं आपका रुख करूंगी, मैं एक बार शिवम का रुख कर लेती हूँ। शिवम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो रैली है सीएम की शुरू हो चुकी है, तस्वीरें पहुंचाइएगा। शिवम। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सीएम विष्णुदेव साय समेत उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद हैं और तमाम जो है वो प्रचार प्रसार चल रहा है। बड़ा एक रोड शो चल रहा है जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद है। रायपुर दक्षिण को लेकर के ये चुनाव प्रचार का दौर अभी शुरू हो चुका है और कुछ देर के बाद जब प्रचार थम जाएगा उससे पहले ये बड़ा रोड शो जो है वो किया जा रहा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सुनील सोनी है वो उसमें मौजूद है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उसमें मौजूद है, मुख्यमंत्री अरुण साव उसमें मौजूद है। तमाम लोगों को जो दक्षिण में है वो विधानसभा क्षेत्र में है उन तक अब एक संदेश पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो सीधे आपको दिखा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव वो मौजूद हैं, राम विचार नेता मंत्री मौजूद हैं और जो पूरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक बड़ा रोड शो किया जा रहा है, बड़ा रोड शो चल रहा है। और इस चीज को लेकर के तमाम जो सुनील सोनी हैं वो भी इस रैली में मौजूद है। शक्ति प्रदर्शन के रूप में इसको देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो इसमें मौजूद हैं और तमाम जो दिग्गज नेता हैं। कुछ देर पहले ये जानकारी निकल कर आई थी कि दक्षिण का जो चुनाव हो रहा है उसमें 18 विधायकों की ड्यूटी लगाई गई थी। दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल थे और मुख्यमंत्री शामिल थे, जो विधायक हैं वो शामिल थे और मंत्रियों की जो है वो ड्यूटी लगाई गई थी। ये बड़ी रैली अभी चल रही है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये बड़ी रैली चल रही है। 10 महीनों की सरकार हो चुकी है, आभार भी जताया जा रहा है और इस चीज़ का भरोसा भी दिखाया जा रहा है कि जो 10 महीनों में सरकार ने किया है वो आने वाले समय में अगर सुनील सोनी भी जीत जाते हैं तो जो विकास का क्रम है वो जारी रहेगा। इसी चीज को लेकर आज बड़ा रोड शो जो है ये चल रहा है और आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं और मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। इसको लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें मौजूद हैं। जी प्रीता। बिल्कुल, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक भव्य रोड शो है वो सीएम का इस समय जारी है और यहाँ पर जो आखिरी प्रचार है वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बने रहिएगा शिवम, आप हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपकी तरफ। हमारे एक और सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजयपुर सीट को लेकर, वो हमें जानकारी देंगे। प्रहलाद, क्योंकि आज आखिरी दिन है और सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं, क्या कुछ स्थिति है प्रचार प्रसार को लेकर, किस तरीके से दोनों ही पार्टी आज प्रचार कर रही है? बिल्कुल, दोनों ही दलों के तरफ से विजयपुर विधानसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत लगाई गई है। आज भी बीजेपी के कई दिग्गज वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वहां पर चुनाव प्रचार किया, चुनावी सभाएं ली और इसके अलावा और भी बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो वहां पर पहुंचे। इसी तरह कांग्रेस के भी कई लीडर वहां पर, जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और तमाम जो नेता हैं उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब कुछ घंटे शेष रह गए या यूं कहें कुछ मिनट्स ही शेष रह गए हैं जब चुनाव प्रचार थम जाएगा
और अब मतदाता की बारी है। विजयपुर विधानसभा सीट की बात करें तो बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक आदिवासी चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा है। तो निश्चित ही यहाँ जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प और रोचक है। बताया जा रहा है कि इस सीट पर बड़ी कांटे की टक्कर है। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत यहाँ पर लगाई है, इसी तरह बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। इस सीट का मिजाज कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जो आदिवासी वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी तादाद में है और वे ही तय करते हैं यहाँ पर जीत और हार का समीकरण। तो इस लिहाज से इस सीट पर देखें तो चुनाव जो है बहुत रोचक और दिलचस्प है। वन मंत्री भी रामनिवास रावत की जो साख है वो यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। इसी तरह से इस सीट की मिजाज की बात करें तो इस सीट पर अभी तक जो रामनिवास रावत हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते रहे। हालांकि कई बार वो जीते भी और कई बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि वे बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। तो इस लिहाज से विजयपुर की जो चुनावी संग्राम है वो उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जी बिल्कुल, और काफी दिलचस्प भी यहाँ पर जो चुनाव है वो हो जाता है। बने रहिएगा प्रहलाद, आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। शिवराज, मैं आपका रुख करूंगी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज आखिरी चुनाव का दिन है और ऐसे में अब 2 घंटे बचे हुए हैं। लेकिन अगर बुधनी सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर पहले हमने देखा कि उन्होंने भैरुंडा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद वो इसी रास्ते से गोपालपुर पहुंचेंगे जहां पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अगर बुधनी सीट की बात करें तो भाजपा का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में इस सीट पर अब कांग्रेस भी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि राजकुमार पटेल इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस को हमने तमाम तरीके से देखा है कि लगातार कांग्रेस भी यहाँ पर दौरे कर रही थी। जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित तमाम जो नेता है, दिग्गज नेता, वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर करें तो यही है कि भाजपा का गढ़ है। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर सेंध लगाना एक बड़ी मुश्किल का मैदान यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है। हालांकि हमने बीजेपी के नेताओं को देखा, लगातार ही इस चुनाव में तमाम जो दिग्गज उन्होंने अपनी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित तमाम केंद्र के नेता हो या प्रदेश के नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश के मंत्री, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम अपनी ताकत झोंकते हुए भी वो नजर आए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी है कि काफ़ी दिलचस्प यहाँ का जो मुकाबला है वो होते हुए हमें दिखाई देगा। शिवराज, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। प्रहलाद, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। शिवम, बने रहिएगा आप हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। और चले